एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गुरुकुल में 4 शिष्य होते हैं। चारों की शिक्षा पूरी होती है और चारों गुरुजी के पास जाते हैं कि गुरुजी बहुत बहुत आभार, आपने हमें सालों पढ़ाया लिखाया, अच्छे गुण दिए, अच्छी शिक्षा दी। हम आपसे वादा करते हैं कि हम अपने जीवन में आपकी हर एक शिक्षा को सदुपयोग में लाएंगे और अच्छे मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। गुरुजी ने कहा बहुत बढ़िया बात है भाई, मैं चाहता भी यही हूं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है वो तुम अपने जीवन में अमल में लाओ, अच्छे मार्ग पर चलो। जाते जाते तुम मेरा एक काम और कर जाओ। बोले गुरुजी क्या हुआ? बोले आपने जिंदगी भर हमसे काम लिया ही है, बोले जाते जाते एक छोटा सा काम है वो और कर जाओ। बोले ये मटका रखा है, नहर से इस मटके को भर दो, मतलब नहर से पानी लाकर इस मटके में तुम भर दो। और चारों शिष्यों के हाथ में बांस की बनी टोकरी पकड़ा देते हैं गुरुजी। अब चारों शिष्य गुरुकुल से बाहर निकलते हैं नहर की ओर पानी लाने के लिए। तो जैसे ही गुरुकुल से बाहर निकलते हैं तो 4 में से एक शिष्य कहता है आपस में दोस्तों से, बोले यार गुरुजी का दिमाग लगता है सटिया गया है, गुरुजी सटिया गए हैं, गुरुजी का दिमाग चल गया है। ये बांस की बनी टोकरी में पानी रुकेगा भी जो यहां तक हम ला पाएंगे? तो उनमें से वो जो कह रहा था वो चले जाता है। बोले यार गुरुजी से जो सीखना था वो सीख लिया, और मैं अपने जाता हूं अपने गांव के रास्ते, बहुत साल हो गए गांव में गया हूं, मैं गांव की तरफ जा रहा हूं, तुम भी चलो मेरे साथ। तो वो 3 दोस्त कहते हैं नहीं नहीं यार, थोड़ा सा अपन प्रयास तो करें, गुरुजी की हर बात में कोई ना कोई बात है, कोई ना कोई शिक्षा उन्होंने समझानी चाहिए, तो चलते हैं। तो एक तो चला गया, बचे 3 नहर की तरफ चलते हैं। तीनों में से एक कहता है, बोले कि यार वो सही निकल गया, मुझे भी लगता है, बोले यार ये बांस की टोकरी में पानी तो आना नहीं है, अब गुरुजी करते रहेंगे यार अपना इंतजाम है, जितने इतने साल हमने इनकी सेवा करी, अब कोई ना कोई और मिलेगा, होगा काम। तो वो दूसरा व्यक्ति भी चला जाता है। फिर बचते हैं 2, दोनों नहर की तरफ जाते हैं और नहर में टोकरी डालते हैं, वो बांस की बनी। जैसे ही टोकरी को नहर में डुबोया जाता है पानी भरने के लिए, पानी छन 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 करता हुआ नीचे चला जाता है। अब वो दूसरा शिष्य जो है, जो 2 बचे हैं, उनमें से एक कहता है, बोले यार वो 2 सही चले गए भाई, है ना, फालतू ही समय खराब हो रहा है, गांव की तरफ ही निकल लेते हैं, गुरुजी की बात में दम लग नहीं रहा है, गुरुजी आते हैं सठिया गए। तो एक और चला जाता है, बचता है एक, वो कहता है, बोले यार ऐसा हो नहीं सकता, गुरुजी चाहे कितने उम्र हो जाए पर कोई ना कोई तो बात होगी, क्या पता गुरुजी इसमें भी कुछ समझाना चाह रहे हो। तो वो टोकरी को पानी में डुबोता है, बार बार डुबोता है, तो बांस जो है वो पानी सोख कर अवशोषित करके फूल जाता है, जिससे छोटे छोटे जो छिद्र थे वो करीब लगभग बंद हो जाते हैं। वो शाम हो गई, शाम को टोकरी में पानी भरकर, हालांकि पानी कुछ कुछ टपक रहा होगा, तो पानी भरकर टोकरी में गुरुजी के पास जाता है। बोले गुरुजी राधे राधे साहब, ये आपने जैसा कहा था मैं आपके लिए लाया हूं, ये मटके में डाल रहा हूं। तो बोले वो बाकी के 3 कहां गए? बोले गुरुजी उनको तो देर हो रही थी, जो वो तो अपने घर को चले गए, वो कह रहे थे, बोले गुरुजी तो सटिया गए, गुरुजी की बात में अब दम नहीं लग रहा है। तो बोले बस बेटा यही बात थी कि तुमने इससे क्या सीखा? बोले गुरुजी ये सीखा कि सुबह से शाम को मेहनत करी और तब जाकर इसके बांस के जो छिद्र है वो बंद हुए, मतलब टोकरी के जो छिद्र है वो बंद हो गए, क्योंकि बांस ने पानी को अवशोषित कर लिया। तो बोले बस यही बात थी कि अपने जीवन में धैर्य रखोगे तो कुछ ना कुछ पा जाओगे। तुमने धैर्य रखा, लगातार प्रयास किया, तो शाम को भरी हुई टोकरी मिली, जो कि पहले छिद्रित थी, जिसमें छिद्र थे उसमें अब छिद्र बंद हो गए, क्योंकि तुमने लगातार प्रयास किया। तो मेरी बात का यह सार था कि अगर आप लगातार धैर्य रखेंगे तो जरूर अपने जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करेंगे।